बाबा बालकनाथ जी हिंदुओं के पूज्य देवता हैं और इनकी पूजा पूरे उत्तर भारत में विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों में बड़ी श्रद्धा से की जाती है। बाबा बालकनाथ जी के पूजा के स्थान को देवोत्सिद्ध भी कहा जाता है। बाबा जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में चकमोह की पहाड़ी पर बना हुआ है। बाबा बालकनाथ को भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबाजी का आवास स्थान है। मंदिर में बाबा की एक मूर्ति स्थित है। भक्तगण बाबा जी को आटे और चीनी गुड़ को घी में मिलाकर बनाया रोट चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में स्थित नाहर सिंह बाबा को भक्त बकरा चढ़ाते हैं, लेकिन इसकी बलि नहीं दी जाती। ऐसी मान्यता है कि बाबाजी का जन्म सभी युगों में हुआ। बाबाजी सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए। अपने हर जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। वृद्ध स्त्री को जब पता चला कि वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान के लिए आया करती थी, उनसे भगवान शिव तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबाजी ने बिल्कुल वैसा ही किया और भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बालयोगी महाकौल को देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबाजी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर पर पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णव वैश्य था। बचपन से ही बाबाजी आध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबाजी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबाजी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण की और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। बाबाजी के दो पृथक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं, जिनमें से एक है गरुड़ का पेड़। यह पेड़ अभी भी शाहतलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबाजी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है, जो कि बड़सर में स्थित है, जहां पर उन गायों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी। कहा जाता है कि शाहतलाई में रत्नो माई नाम की एक महिला रहती थी, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बाबा बालकनाथ को अपना धर्म का पुत्र बनाया था। बाबा बालकनाथ ने 12 साल माता रत्नो माई की गाय चराई। एक दिन जब गाय लोगों के खेतों में चरने के लिए घुस गई तो माता रत्नो के पास लोग शिकायत लेकर आए, जिससे माता रत्नो ने गुस्से में आकर बाबा बालकनाथ को बुरा भला कहा। बाबा ने तानों से दुखी होकर 12 साल की लस्सी और रोटियां लौटा दी। जब ये कहानी आसपास के लोगों को पता चली तो ये रिद्धि सिद्धि पूरी जगह फैल गई। जब गुरु गोरखनाथ को इसका पता चला तो वो काफी खुश हुए और बाबा बालकनाथ के पास पहुंच गए और उन्हें अपना चेला बनने के लिए कहा, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। गोरखनाथ ने क्रोधित होकर उन्हें जबरदस्ती अपना चेला बनाने की कोशिश की तो बाबा जी ने उड़ारी भरी और धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां बाबा की पवित्र गुफा है। मंदिर के मुख्य द्वार के साथ ही बाबा का अखंड धूना है, जो सबको आकर्षित करता है। धूने के पास ही बाबा बालकनाथ का चिमटा मौजूद है। बताया जाता है कि बाबा बालकनाथ की गुफा में दियोट दीपक जलता था, जिसकी रोशनी दूर दूर तक जाती थी, जिसके बाद यहाँ का नाम दियोट सिद्ध पड़ा। बाबा की गुफा में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से महिलाएं उनके दूर से दर्शन कर सकती हैं। मंदिर से करीब 6 किलोमीटर आगे एक स्थान शाहतलाई है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह बाबाजी ध्यानयोग किया करते थे। इस स्थान को छोड़ते समय उन्होंने वादा किया था कि वो हर साल चैत्र माह में शाहतलाई आएंगे। यही वजह है कि चैत्र माह में नवरात्रों के दौरान यहाँ पर 1 महीने तक मेले का आयोजन होता है। बाबा बालकनाथ का मंदिर जिला कांगड़ा के गग्गल स्थित एयरपोर्ट से यहाँ 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से NH 503 के माध्यम से लगभग 3 घंटे का सफर तय कर यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।